गुजरात में कॉमन सिविल कोड यानी कि यूसीसी का बिल पेश होते ही एक बार फिर देश में एक देश एक कानून की बहस तेज हो गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 24 विधानसभा में पेश किया तो इसे एक बड़े सुधार के तौर पर पेश किया गया। सरकार का कहना है कि इस कानून के लागू होने से शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम बनेंगे। सीधे शब्दों में कहे तो अब धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं होंगे, बल्कि सबके लिए एक जैसा सिस्टम होगा। यह विचार नया नहीं है। भारत में यह बहस काफी समय से चल रही है कि कानून नागरिकता के आधार पर नहीं चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जहां राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे बड़े फैसले लिए गए, वहीं यूसीसी को उसी कड़ी का अगला कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है और अब गुजरात भी इसी राह पे चलता दिखाई दे रहा है। अगर इस बिल के सकारात्मक पहलू की बात करें तो सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं के अधिकार पर है। कई ऐसे पर्सनल लॉ है जहां महिलाओं को बराबरी नहीं मिलती और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बिल में बहु विवाह, हलाला जैसे प्रथाओं को रोक लगाने की बात कही गई है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा और सम्मान मिलेगा और शादी की उम्र, तलाक की प्रक्रिया और भरण पोषण जैसे मामलों में एक जैसा नियम होने से महिलाओं को न्याय पाने में आसानी हो सकती है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है और वही असली बहस खड़ी हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कानून सच में समान होगा। गुजरात की एक बड़ी आदिवासी आबादी को इस बिल से बाहर रखा गया है। सरकार का कहना है कि उनकी परंपराओं और संस्कृति को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर उद्देश्य समान अधिकार देना है तो फिर कुछ लोगों को बाहर क्यों रखा गया। एक और मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप का। इस बिल के तहत लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है और सरकार का तर्क है कि इससे महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आलोचक इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि ये दोनों बालिग लोगों की निजी जिंदगी में दखल देना है। क्या हर रिश्ते को सरकार के सामने दर्ज कराना जरूरी होना चाहिए? क्या इससे लोगों की प्राइवेसी पर असर पड़ेगा? और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने की आजादी देता है। ऐसे में कुछ लोगों को डर है कि कहीं यह कानून उनकी पहचान और परंपराओं को कमजोर ना कर दे। हालांकि सरकार साफ कह रही है कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी को बराबरी देने के लिए जरूरी है। राजनीतिक एंगल भी इस पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ है। देखिए, गुजरात में चुनाव नजदीक है, इसलिए कुछ लोग इस कदम को चुनावी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि यह सिर्फ संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास है। इसके अलावा एक व्यवहारिक सवाल भी है, क्या ये कानून जमीन पर सही तरीके से लागू हो पाएगा? अदालतों पर पहले से ही कई बोझ है और नए कानून आने से मामलों की संख्या बढ़ सकती है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को नए नियम समझने के लिए समय लग सकता है। आखिर में सबसे अहम सवाल यही है कि हम समानता चाहते हैं या फिर एक रूपता। दोनों एक जैसा नहीं होता है। एक रूपता का मतलब है सबके लिए एक जैसा नियम, जबकि समानता का मतलब है सबको न्याय मिलना। इसलिए यूसीसी की असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह कानून लोगों को कितना स्वीकार करता है। अगर इसे लोगों पर थोपा गया महसूस हुआ तो विवाद बढ़ेगा, लेकिन अगर इसे समझदारी और संवाद के साथ लागू किया गया तो यह समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। कुल मिलाकर गुजरात का यह कदम सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव की शुरुआत हो सकती है, अगर इसे सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो। अब आप क्या सोचते हैं यूसीसी को लेकर? क्योंकि देखिए, उत्तराखंड में तो यूसीसी लागू हो चुका है, 1 साल पूरे हो चुके, 1 साल क्या, उससे ज्यादा का समय हो चुका है और अब गुजरात में भी ये पहल देखने को मिल रही है। आप क्या सोचते हैं यूसीसी के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।